बहू भी घर की सदस्य है, जरूरी है उसकी भी राय। संजना दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से हंसने बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। लगता है बुआ जी आ गई। सुबह ही सासू माँ ने बताया था कि आज तृष्णा जी आएंगी। संजना की ननद की 2 महीने बाद शादी थी। उसी सिलसिले में तृष्णा जी को राय मशवरे के लिए बुलाया था, जो कि घर की बड़ी बेटी थी और अनुभवी भी थी। कैसी हैं बुआ जी, कहते हुए उसने बुआ जी के पैर छुए। ठीक हूं बहू, क्या तुम रोज इतनी देर से ही घर आती हो? आज काम ज्यादा था तो घर की बहू को यूं देर से आना शोभा नहीं देता। दीदी छोड़िए ना, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई हो? कभी कभी देर हो जाती है। बहू जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। चाय नाश्ता सीमा बना रही है, निम्रत जी ने बात को संभालते हुए कहा। चाय नाश्ता करते हुए सब बातें करने लगे। कुछ देर बाद संजना रसोई में खाना बनाने चली गई। सबके खाने के बाद संजना रसोई में बर्तन और सफाई करने लगी। भाभी अब बताओ क्या सामान लाना है और क्या बाकी रह गया? दीदी इसीलिए तो आपको बुलाया है, बेटे की शादी है तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो सीमा के ससुराल वालों के देने के कपड़े और सामान की लिस्ट बनाओ। सोनू बेटा तू लिखता जा। जी बुआ जी बोलिए। सोनू डायरी पेन लेकर तैयार बैठा था। सोनू रुको, सीमा जा भाभी को भी बुला ला। निम्रत जी बोली। अरे भाभी बहू को काम करने दो, बहू इन सब बातों से क्या लेना देना। दीदी परिवार के सब सदस्य यहाँ हैं तो बहू को भी होना चाहिए, उसकी राय जानना भी जरूरी है। बहू को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब से आई हूँ देख रही हूँ तुमने बहू को ज़्यादा ही छूट दे रखी है। दीदी संजना इस घर की सदस्य है, उसे वो सब अधिकार है जो इस घर के हर सदस्य को है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी वो बच्ची है, क्या समझेगी लेन देन की बातें। झोंकते हुए तृष्णा जी बोली। उन्होंने निम्रत जी से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। सोनू और सीमा अपनी सलाह दे सकते हैं तो बहू क्यों नहीं? घर की बहू होने के नाते उसे तो सबसे आगे रखना चाहिए। आगे सब बहू को ही संभालना है। घर के बड़े होने के नाते हम उसे अपने रीति रिवाज और परंपरा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इसलिए उसकी राय भी ज़रूरी है। और फिर शादीशुदा बेटी से सलाह ले सकते हैं तो घर की बहू से क्यों नहीं। भाभी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। बहू को जब घर का हिस्सा मानेंगे, उसे प्यार सम्मान और अधिकार देंगे, तभी तो वो हमें मन से स्वीकार करेगी। जा सीमा बहू को बुला ला। आखिर घर की लक्ष्मी के बिना शुभ काम की शुरुआत कैसे हो सकती है। संजना ऐसी समझदार और प्यारी सासू माँ पाकर खुद को धन्य मान रही थी।